तो भारत की जनता भगत सिंह वो क्रांति का चिराग है जो अभी भी जलता है। 23 साल की उम्र में जब हम अपनी पहली नौकरी के चक्कर में फंसे हुए थे, भगत सिंह ने फांसी का फंदा चुना। उन्होंने कहा, जिंदगी अपने दम पे जीने का नाम है, दूसरों के कंधों पे तो जनाजे ही उठाए जाते हैं। आज जब हम अपने सैलरी पैकेज और इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के पीछे भाग रहे हैं, क्या हमने उस आग को बुझा दिया है जिससे भगत सिंह ने हिंदुस्तान को रोशन किया था? ये है कहानी उस क्रांतिकारी की जिसने पूरे अंग्रेजी सल्तनत को हिला कर रख दिया और अपनी कुर्बानी से इतिहास लिख दिया। 27 सितंबर 1960 पंजाब के बांगाबाव में जन्म लिया एक ऐसे लौंडे ने जिसका जुनून अंग्रेजों के होश उड़ाने वाला था। उनके परिवार का इतिहास सिर्फ एक किस्से तक सीमित नहीं था। सरदार अजीत सिंह, भगत के चाचा, पगारी संभाल जट मूवमेंट नेतृत्व करते थे। 1907 में शुरू हुआ ये आंदोलन पंजाब लैंड कॉलोनाइजेशन बिल, बारी-डोर कैनल एक्ट और पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट जैसे कानून के खिलाफ थे, जो किसानों की जमीन छीनकर उन्हें एक्सप्लॉइट करने के लिए बनाया गया था। जब पिताजी किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह दोनों अंग्रेजों के कानून से लड़ रहे थे, तब भगत को मिली पहली सीख। आज़ादी की लड़ाई हमारे खून में बसी है और इन कानून के विरोध हमारे अधिकार की पुकार है। 12 साल की उम्र में जलियांवाला बाग का खून उनके दिल में उतर गया। उन्होंने अपने डायरी में लिखा था, ये खून अंग्रेजी राज की मौत का घंटी है। गांधी जी के शांतिप्रिय रास्ते से हटकर बंदूक को चुना। चौरी चौरा के बाद ही असली सफर शुरू हुआ। 1922 में चौरी चौरा कांड, जहां गांधी जी ने आंदोलन को रोकने का फैसला लिया, लेकिन भगत ने इसे डब्बू कहकर ठुकराया। पूछा, जब अंग्रेज बंदूक से बात करते हैं तो क्या हम फूल से कैसे जीतेंगे? 1924 में HSRA में शामिल होकर उन्होंने घोषणा की कि क्रांति की तलवार विचारों के सील पर तेज होती है। HSRA हिंदुस्तान स्पेशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन एक ऐसी क्रांतिकारी संगठन था जो ब्रिटिश इंडिया में आज़ादी के लिए आर्म स्ट्रगल का सहारा लेता था। पहले इसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएट HRA के नाम से 1924 में शुरू किया गया था, लेकिन 1928 में इसका नाम बदल के HSRA रख दिया गया। जब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं ने इसमें सोशल आइडियोलॉजी का तड़का लगाया, जो रशियन रेवोल्यूशन से प्रेरित था। इनका मूल उद्देश्य था रेवोल्यूशन, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, सेक्युलरिज्म और एक ऐसी लड़ाई जो ब्रिटिश कॉलोनी रूल के खिलाफ हो, आर्म रेबेलियन के जरिए। HSRA के कुछ बड़े काम थे, जैसे कि 1925 में काकोरी ट्रेन रॉबरी, जिसे रिवॉल्यूशन एक्टिविटी को फंड मिल सके। 1928 में जॉन सॉन्डेर्स की हत्या, जो लाला लाजपत राय के मौत के बदले में की गई। 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का बॉम्बिंग, जिसे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लीड किया, जिसका मकसद ऑपरेसिव कानून का विरोध करना था। 30 अक्टूबर 1928 लाला लाजपत राय को गद्दार स्क्वाड ने लाठियों से मारा। भगत सिंह ने वादा किया, लाला जी के हर जख्म का बदला अंग्रेजी सरकार को डुबाएगा। एंड गलती से जॉन सॉन्डेर्स की हत्या हो गई और भगत सिंह बोले, ये गलती नहीं, अन्याय के खिलाफ जंग का पहला कदम है। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली के असेंबली में धमाका। ये कोई आतंकवादी हमला नहीं, बल्कि ये बोल्ड पॉलिटिकल ड्रामा था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने खाली कुर्सियों पर बॉम्ब फेंका। जान का खतरा नहीं, बस अंग्रेजों के कानून को खुला आम चैलेंज करने के लिए ये तरीका था। गिरफ्तारी के बाद उनका बयान ऐसा था, हमने इंसानों को टारगेट नहीं, ब्रिटिश राज के नादानी को ही उकसाया। कोर्ट में तेज आवाज में उन्होंने घोषणा की, हमने बॉम्ब इसलिए फेंका ताकि बहरों को सुनाई दे। फांसी दो, पर याद रखना, मेरे मौत तुम्हारे जुल्म का ऐलान करेगी। लाहौर साजिश केस, जहां न्याय का धोखा हुआ, भगत सिंह को वकील भी मिलने से इनकार हुआ। जज ने फैसला पहले ही तय कर लिया। 7 अक्टूबर 1930 में फांसी की सजा सुनाई। भगत सिंह ने कभी माफी मांगी नहीं और कहा, कातिल से भीख नहीं, क्रांति का सौदा करते। जेल के दिनों में उन्होंने लिखा, फांसी से डरना नहीं, डर तो तुम्हारे हमारे सोच से होना चाहिए। फांसी के बाद अंग्रेजों ने लाशों को सतलज में फेंका, पर उनके विचार कभी डूब नहीं सके। 23 मार्च 1931 ठीक शाम 7:30 बजे तय तारीख से एक दिन पहले चुपके से फांसी दे दी गई। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को डर था भगत की लाश हिंदुस्तान को जला देगी।
द हिंदू न्यूज़पेपर में लिखा था, यह न्याय नहीं, राजनीतिक हत्या है। आज भी यह आर्टिकल अंग्रेजों की कमजोरी दिखाता है। आज हम भगत सिंह की मूर्ति को सजाते हैं, पर उनके सपनों को तोड़ते भी जा रहे हैं। जब भगत सिंह ने 23 साल में देश के लिए मौत चुनी, हम 25 के बाद भी सोशल मीडिया, नशे और ना जाने किन किन प्रकार के डिस्ट्रैक्शन में फंस के रह चुके हैं। लेकिन अभी भी वक्त है। जब किसान आंदोलन करते हैं, जब स्टूडेंट न्याय के लिए आवाज उठाते हैं, वही भगत सिंह की रूह हमेशा जिंदा रहती है। जिसे उसने कहा था, क्रांति सिर्फ बॉम्ब नहीं, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है। आखिरी सवाल, भगत सिंह को हमने क्या दिया? सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड और इंस्टाग्राम स्टोरीज नहीं। उनकी असली श्रद्धा है अपने हक के लिए लड़ना, चाहे ऑफिस में बॉस के खिलाफ खड़ा होना हो या गैर इंसाफी पॉलिसीज को चैलेंज करना हो। भगत ने सिखाया, जुल्म से कभी नहीं झुकना। धन्यवाद दोस्तों।